बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ये 3 चीज देखकर नंबर देता है। ठीक है, जो आज हम इस वीडियो में बताने वाली जो 3 चीज वही देखकर आपको एग्जाम में आपकी बोर्ड कॉपी में एग्जामिनर ये 3 चीज ही देखता है, उन्हीं से आपको नंबर देता है। तो इससे आपका प्रतिशत बनेगा, इससे आपका ग्रेड बनेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी होगी, आप नहीं होंगे। आपकी जो कॉपी में आपने जो आंसर लिखा हुआ है वही आपका आंसर आपको एग्जाम में नंबर दिलवाएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले उसमें क्या होता है, हेड राइटिंग होता है। आपकी अगर हेड राइटिंग अच्छी होगी, आप बहुत ही सुंदर होगी, तो एग्जामिनर उसमें आपका नंबर देगा। आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन का मतलब यही है कि यदि अगर आपने पहले फर्स्ट पेज में, ठीक है, आपको एग्जामिनर कॉपी यदि अगर खोलता है फर्स्ट पेज में आपका हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने कुछ प्रश्नों को अच्छा लिखा हुआ है, ठीक है, सही लिखा हुआ है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने प्रश्नों का आंसर सही तरीके से दिया है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन होगा। ठीक है, कि बच्चे ने अच्छा लिखा है, बहुत ही सुंदर लिखा हुआ है। यदि अगर एग्जामिनर के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि एक बच्चे ने अच्छा लिखा है, इसकी कॉपी बहुत ही अच्छी है, इसने आंसर जो है बहुत सही तरीके से दिया है, तो 1-2 पेज में यदि अगर आपने ऐसा पा गया तो आपको क्या होगा कि काफी ऐसे पलटता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा और सोचेगा कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। चाहे आप फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज में आपने अच्छे आंसर लिखा हुआ होगा, लेकिन तीसरे पेज में, चौथे पेज में, 5वें पेज में सही से आंसर नहीं लिखा हुआ होगा, फिर भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, क्योंकि आपका जो है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके ऊपर इंप्रेशन आपका कुछ का पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, पहले या दूसरे पेज में इंप्रेशन उसका पॉजिटिव हो गया होगा और उसमें समझ गया होगा कि जो बच्चे ने आगे भी जो भी आंसर दिया है वो भी बहुत ही सही तरीके से दिया, क्योंकि एग्जामिनर को क्या होता है, काफी चेक करनी होती है। ठीक है, वहाँ पहले शुरू में कुछ प्रश्नों को पढ़ता है, ठीक है, सही तरीके से पढ़ता है, लेकिन जब वो पीछे चला जाता है तो वो देखता है कि कोई बात नहीं है, ठीक है, सही तरीके से और प्रश्नों को कोई पढ़ता नहीं है सही तरीके से। ठीक है, एग्जामिनर जो है प्रश्नों को लास्ट में सही तरीके से नहीं पढ़ता है, शुरू में जो भी पढ़ता है, यदि शुरू में यदि इंप्रेशन उसका पॉजिटिव हो गया, अच्छा हो गया, तो आपको आगे प्रश्नों को पढ़ेगा नहीं। ठीक है, और आगे बढ़ता चला जाएगा और आपको नंबर देता चला जाएगा। यदि अगर शुरू में यदि अगर मान लिया अच्छे नंबर दे दिया, लास्ट में भी अच्छे नंबर देता चला जाएगा। अब उन्हीं का वो पीछे अच्छे तरीके से चेक करता है कि जब उसने पहले पेज में अच्छे तरीके से नहीं पाता है, कुछ काट पढ़ता पाता है, कुछ गलत पाता है, ठीक है, तो उसका भी लास्ट में चेक करते हुए सही तरीके से जाता है और नंबर काटता चला जाता है, क्योंकि उसका, ठीक है, उसका निगेटिव इंप्रेशन पड़ जाता है, उसका निगेटिव, यदि अगर उसका एक बार निगेटिव इंप्रेशन पड़ गया तो आपकी कॉपी गई। तो इसलिए आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एग्जामिनर का होता है। ठीक है, इससे आपका प्रतिशत डिसाइड होता है, आपका ग्रेड डिसाइड होता है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा हमारा है कि आपने सीरियल से आंसर और सही आंसर दो। ठीक है, एग्जामिनर आपको देखता है कि सीरियल से बच्चे ने आंसर दिया है कि नहीं और सही आंसर दिया है कि नहीं। जैसे मान लो आपने प्रश्नों को शुरू किया, ठीक है, आपने मान लीजिए से हिंदी में, ठीक है, हिंदी में आपने प्रश्नों का आंसर शुरू किया, ठीक है, लिखना, तो उसमें आपने क्या किया, पहले आपने ऑब्जेक्टिव का लिख, ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूरा कर लिए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, खंड, और खंड ब में आपने गया, ठीक है, खंड ए था, आप खंड ब में होता है 3 प्रकार के प्रश्न होता है, अति होता है, लघु होता है, दीर्घ होता है। तो हिंदी में भी ऐसे होता है, बड़े प्रश्न, छोटे प्रश्न होता है, ठीक है, निबंध लास्ट में होता है। ठीक है, तो उसमें आपने क्या किया कि आपने पहले, ठीक है, 10वें क्वेश्चन का किया, ठीक है, फिर चौथे क्वेश्चन का कर दिया, ठीक है, 10वें पे चले गए, चौथे पे चले गए, ठीक है, 5वें पे चले गए, ऐसे सीरियल वाइज सीरियल आपने आंसर नहीं दिया, तो इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सरलता नहीं होती है। ठीक है, उसको बहुत ही दिक्कत होती है, क्योंकि इतने नंबर का है, इतने नंबर का होता है। हिंदी में चलिए कुछ तो सही होता है, लेकिन जैसे आप देखिए साइंस में हो गया, ठीक है, साइंस में हो गया, ठीक है, साइंस में, ठीक है, साइंस में, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए उसमें ऐसे दिया है खंड ब में, ठीक है, जैसे खंड ब हो गया, खंड ब में कोई ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया ए बी सी, ठीक है, डी,
इतने 4 क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है कोई 3 कीजिए, ठीक है, कोई 3 कीजिए। इसमें से कोई 4 क्वेश्चन दे दिया, बोल दिया कोई 3 कीजिए। और उसमें से कोई 3 करने के बाद आपने इसमें 3 करने के लिए बोला है, आपने इसमें एक क्वेश्चन ये किया, एक क्वेश्चन नंबर देखिए 5वां है। अब क्वेश्चन लगे जैसे चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा में भी ठीक है 4 प्रश्न दिया है, ठीक है 4 प्रश्न, 1 2 3 4 प्रश्न, इसमें भी देखिए 4 प्रश्न दिया है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 5वें का 3 को एक क्वेश्चन किया और उसके बाद उसका नीचे डाल दिया कि क्वेश्चन नंबर, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर यहाँ 4 का ए लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ 2 लिख दिए, ठीक है। अब इधर यहाँ पे लिख दिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 का, फिर उसको आपको याद हो गया कि हमको ए वाला भी क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला भी याद है। तो इसमें आप क्या दिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आप बी और सी हल करने लगे, ठीक है। और उसके बाद आपको तुरंत याद होगा कि हम फिर क्वेश्चन नंबर 3 का हमके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का हमको ये भी याद है, तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 3, तो ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, 5 का एक क्वेश्चन लिखा, फिर 4 का एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का, ऐसे आपको सीरियल वाइज दिखाई दे रहा है। आपको कॉपी चेक करने में बहुत ही एग्जामिनर को ऐसे दिक्कत होती है, तो इसलिए आपको ऐसे कॉपी करने के, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर से 5 है, 4 नंबर का है, ठीक है, 4 नंबर का है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 नंबर का है, ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का है, यहाँ पे 2 नंबर का है, तो एग्जामिनर को आपको कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे 4 नंबर है, एक क्वेश्चन कर दिया, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 फिर आ गए, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 फिर आ गया 4 नंबर के देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे आप प्रश्नों को हल नहीं करेंगे आप सीरियल वाइज। यदि अगर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, अगर जो 3 तो करने के लिए दिया था, ए बी सी कर लिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ये जो क्वेश्चन नंबर है, इसको आपने जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको आगे पीछे सब कर सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन का जितना की बोला है करने के लिए, उन सभी का आंसर देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आप वहाँ पे आपका जो पेपर होता है, ठीक है, वही आपने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही एग्जामिनर के पास होता है, आप नहीं होते समझाने के लिए कि क्वेश्चन हमने 5 लिखा है, ऐसे लिखा है वैसे। आपने जो पेपर कॉपी में लिखा हुआ है वही एग्जामिनर को समझ में आएगा, ठीक है, वही एग्जामिनर को समझ में आएगा, आप उसी से आपका नंबर देगा, उसी से आपका परसेंटेज भी बनेगा। ये नहीं कि आपने एग्जामिनर को समझाएंगे नहीं। आप यहाँ जैसे हिंदी का लिख रहे थे, हिंदी के सही तरीके से, साइंस में बहुत ही दिक्कत होता है, मैथ में कोई बहुत ही दिक्कत होता है, सीरियल से आपने सही आंसर दो, ठीक है, सही आंसर दो। यदि अगर पहले पेज में, दूसरे पेज में, तीसरे पेज में आपने सही आंसर का आंसर दिया हुआ है, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर को ऐसा लगेगा कि बच्चे ने सही आंसर दिया है। जैसे मान लीजिए जैसे आप देखिए मैथ है, ठीक है, आपको मैथ में से समझाते हैं। यहाँ आप देखिए जैसे कोई मैथ का पेपर, जैसे मैथ है, मैथ में हो गया, जैसे प्रश्न आ गया, ठीक, क्वेश्चन आ गया, तो उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए लॉन्ग हो गया, लॉन्ग आप कर रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि आप जो क्वेश्चन है पहले लिखिए कि दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है, दिया गया है, जो भी प्रश्न में दिया गया है, ठीक है, कोई भी प्रश्न होगा, ऐसे ऊंचाई दूरी हो गया, इतना सेंटीमीटर इतना बन रहा है, इतना यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ए बी की मीनार की ऊंचाई दिया है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है, ए बी हमने मान लिया था, ए बी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे ऊंचाई दे दिया है, ठीक है, खंभे से दूरी इतना दे दिया गया है। ऐसे ऐसे करने के बाद आप वहाँ पे आपको साइन थीटा, ठीक है, साइन, ठीक है, लाल एल ए या लाल बटा का के ए, ठीक है, साइन कॉस टेन, आपको ये तो याद ही होगा, ठीक है, जैसे कि आपको इतना याद है, तो इससे आप क्या कीजिए, आपको कुछ ना कुछ फार्मूला मालूम होगा ना, साइन थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, ऐसे ऐसे। तो आप यहाँ पे फिर ऐसे दिया गया लिख दिए, अब यहाँ पे लिख दिए थोड़ा बहुत कुछ, यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ ऐसे लिख करके आपने थोड़ा आंसर लिख दिया। हाँ, 10, आप आंसर अपने नहीं समझ में आ रहा तो मैं आंसर लिखे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऐसे आपने लिखना है। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ इसने हल किया है बस, ठीक है। तो आपको क्या करेंगे, सीरियल वाइज आंसर को सही आंसर दो, ठीक। तीसरी और आखिरी चीज वो है कि जो बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर ये 3 चीज देकर नंबर देता है, तो तीसरी चीज यही है कि सही इंफॉर्मेशन भरे, जैसे रोल नंबर हो गया, रोल कोड हो गया, और भी जो भी डिटेल्स है सही तरीके से भरे, क्योंकि आप इन्हीं के सही तरीके से डिटेल नहीं भरे रहेंगे
तो वहाँ पे आपको क्या आएगा, रिजल्ट ही आपका नहीं आएगा। आपकी कॉपी तो चेक हो जाएगी लेकिन किसकी है पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपको रोल नंबर कुछ है, ठीक है, जैसे कुछ है रोल नंबर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 का ऐसे 24 52 हो गया, ठीक है, 28 हो गया, 245 है, जैसे मान लीजिए किसी का रोल नंबर हो गया, ठीक है, जैसे किसी का रोल नंबर ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ पे 8 की जगह पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 भर दिया तो किसी और का रोल नंबर हो गया, तो इससे आपका एक पता ही नहीं चलेगा कि किसकी कॉपी है। तो आपकी जब नहीं आएगा तब फिर से रिव्यू चेक होगा। तो इसलिए आपको क्या होगा कि यहाँ पे रोल नंबर सही तरीके से भरेंगे, ठीक है, रोल नंबर रोल कोड हो गया, ठीक है, और मार्कशीट पे जो भी है जैसे सही तरीके से भरें। और आपको और बता देते हैं कि जितना प्रश्न में पूछा गया है उतने का ही नंबर देना है, वो प्रश्नों का उत्तर उतने का ही देना है, नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखना है, नहीं थोड़ा बहुत लिखा है। मान लीजिए जैसे यहाँ पे जैसे बोला है कि 500 वर्ड में लिखिए, तो अब लगभग 500 वर्ड में ही लिखिए, नहीं तो 500 वर्ड से 700 वर्ड लिखेंगे तो एग्जाम नंबर काट भी सकता है, कम लिखेंगे वो भी काट भी सकता है। 500 का वर्ड का बोला है तो आपको यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे आपका 600 का लगभग होना चाहिए, ठीक है, 600-700 करेंगे तो लगभग आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 500 बोला है, अपने 400 लिखा है, 300 लिखा है, तो उसमें आपका एग्जाम नंबर काट देंगे, जितना बोला गया है उतना आपको कॉपी दें। और देखिए हम एक चौथा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं, चौथा एक एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं कि आपकी कॉपी जो है साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई काफी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है, काफी साफ सुथरी। आपकी कॉपी गंदी या भद्दी नहीं होनी चाहिए, यदि गंदी या भद्दी होगी तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत ही दिक्कत होगी, और जब बहुत ही दिक्कत होगी एग्जामिनर का नंबर जाहिर सी बात है काटेगा, क्योंकि उसको परेशानी होगी। जब परेशानी होगी उसको नंबर कॉपी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 मिनट में एक कॉपी चेक कर रहा है, 2 मिनट करें, मान लीजिए उसको उसने आपको 10 मिनट में एक कॉपी चेक कर रहा है, 10 मिनट में एक कॉपी चेक कर रहा है, उसको मान लीजिए लिमिट समय, लेकिन आप कम समय में वो कॉपी चेक करते हैं, एक लिमिट समय मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको किसी कॉपी के नॉर्मल कॉपी को चेक करने में आपकी एक कॉपी को 10 मिनट उसे लगता है, ठीक है, वहीं पर आपकी कॉपी चेक करने में उसको 15 मिनट लग गया, ठीक है, आपकी कॉपी चेक करने में आपकी जो है 15 मिनट लग गया। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर का टाइम गया, एग्जामिनर का जब टाइम जाएगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा कि यह कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें से आपको सही, अगर आपने सही आंसर लिखा होगा फिर भी नंबर यहाँ पे काट करके आपको काट लेगा नंबर, ठीक है। इसीलिए आप क्या करेंगे कि पेपर कॉपी आपको सही होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। ज्यादातर आपका फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज तक, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पेज तक आपकी कॉपी क्लीन होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, साफ सुथरी होनी चाहिए, काटपीट नहीं करे रहेंगे, ठीक है। इससे इंप्रेशन आपको पॉजिटिव जाएगा एग्जामिनर के ऊपर और आपका नंबर बढ़ भी सकता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 5 नंबर का है, अगर आपको उसको अच्छा लगा कि बोला कि बच्चे ने बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है तो 5 में से 5 नंबर वो दे सकता है। यदि अगर थोड़ा बहुत इंप्रेशन उसका घटेगा और हैंडराइटिंग आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, पढ़ने लायक होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही, अपने ये नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग सही नहीं है तो आप बहुत ही क्लीन लिखना शुरू कर, क्लीन नहीं, आपको जो तो पढ़ने लायक हो, ठीक है, उसको पढ़ने में आए, ठीक है, एग्जामिनर को पढ़ने में आए कि हाँ वो पढ़ ले। जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हैंडराइटिंग से हमारी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ देखिए बोर्ड पे लिखे इसलिए, और यहाँ देखिए आपको पढ़ने में आ रही है ना, क्लीन दिख रही है ना कि पढ़ने में यहाँ पे लिखा है ना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, एग्जामिनर 3 चीज देखकर नंबर देता है, आपको क्लीन दिख रहा है ना, ऐसे ही आपको क्लीन दिखना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे काट पीट करके, जैसे यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे क्या कुछ समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतना इतना चीज देखिए, यहाँ पे ये आपको इतना क्लीन दिख रहा है, यहाँ पे बहुत ही भद्दा दिख रहा है ना, एग्जाम को आएगा ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो ऐसे ही आपको काफी क्लियर होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, जितना पूछा गया है उतने का ही नंबर दे, कोई भी प्रश्न को छोड़े नहीं, सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करें, ठीक है। अपने मन में ये बैठा लो कि हमें बोर्ड एग्जाम के पेपर देने आए हैं, हम सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, ये मेरी लाइफ नहीं है, ये मेरी लाइफ डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि यदि कम नंबर आ रहे कोई बात नहीं, अलग काम करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसलिए पेपर को आप आसानी दीजिए, खुशी से देखिए दीजिए, ठीक है। और कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब हाई स्कूल से है कि इंटर से, ये भी कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, और एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। आशा करेंगे कि आपको एग्जाम अच्छे जाए, ठीक है, फुली मार्क्स आपको मिले, आशा करेंगे आपको 95% आसानी से मिले। आप कितने परसेंट लाना चाहते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके परसेंट, ठीक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।